कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 तक भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर अगर महागठबंधन की चर्चा करें तो गठबंधन धर्म निभाते हुए सबसे बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दावा था कि इस गठबंधन को कोई तोड़ नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी को हर किसी ने पसंद किया और एक मिसाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ आकर निभाई, मिसाल पेश की। लेकिन अब यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टियों के बीच में दूरियां नजर आ रही हैं। एक तरफ इस प्रदर्शन के बीच में समाजवादी पार्टी अपनी भागीदारी दिखा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद इस प्रदर्शन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं तो खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सोनम वांगचुक को कहते हैं कि आप अपना प्रदर्शन रोक दीजिए, यानी कि जो भूख हड़ताल है इस पर विराम लगा दीजिए। ऐसी मांग सोनम वांगचुक से अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की मांग है कि राहुल गांधी को भी जंतर मंतर पहुंचना चाहिए, उन्हें भी सामने आना चाहिए। इस बीच में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता बयानबाजी के जरिए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। इस बीच में क्या ये दोनों पार्टियां गठबंधन में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतर पाएंगे या चुनाव से पहले ही ये गठबंधन टूट जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है हमारे साथ। सर, क्या लगता है, लगातार हम ये देख रहे हैं, पहले अखिलेश यादव सीटों को लेकर चर्चा करते हैं, कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए नजर आते हैं, अब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद अखिलेश यादव पर प्रहार करते हैं, एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि ये बयानबाजी क्या गठबंधन को तोड़ने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकती है? देखिए, बिल्कुल। और इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, सांसद भी हैं, और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि क्या ये गठबंधन आने वाले दिनों में भी कायम रह पाएगा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सपा ने 37 लोकसभा सीटें जीती हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत जीती है। वहीं अब सपा की तरफ से बयानबाजी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि किस तरह का उसका हशर लगातार उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई पड़ता था। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 2-3% उनके पास वोट रहे, इक्का दुक्का उनका विधायक रहे और वो ऐसी बात कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ उनका वर्चस्व है। तो ये जो कह सकते हैं कि आपस में बयानबाजी है, जो लगातार एक दूसरे के ऊपर प्रहार है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये प्रहार क्या यूं ही होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने जो शुरुआत कही कि जिस तरीके से दोनों का प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आया, क्योंकि दोनों को ये कहा जा रहा था कि भाई यूपी के दो लड़के हैं, यहाँ वहां घूमते हुए फिर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो पता चलता है कि दोनों की जोड़ी ने बीजेपी को आधी सीटों पर ला दिया और वहीं सपा पहली दफा 37 लोकसभा सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी के पाले में भी 6 लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर हमला करने के बजाय ये समय वो है जब आपस में तालमेल बैठाया जाए। लेकिन चाहे इमरान मसूद की बात करें, चाहे हम सपा नेताओं की बात करें, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे तो कम से कम ऐसा लगता है गठबंधन जो है कोई बहुत बेहतर दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगाती है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में ही नजर आता है और जब विधानसभा चुनाव आता है तो ये गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ ही उतर जाता है। चाहे ये दिल्ली में चुनाव की हम बात कर लें, विधानसभा की, या फिर हम हरियाणा की बात कर लें, या अन्य राज्यों की चर्चा कर लें, बिहार की चर्चा कर लें, तो ये गठबंधन अलग थलग दिखाई देता है। तो क्या ये बात सही साबित हो रही है? नाज़मीन, हम ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो बीते 4-5 चुनाव हुए हैं उसमें अगर आप देखें, चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, और चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तमाम मौकों पर देखा गया है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और ये बारंबार हो रहा है। और देखिए, इसका खामियाजा भी
कांग्रेस पार्टी या यूं कहा जाए कि जो गठबंधन के दल है उनको यहाँ पर उठाना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा चुनाव की बात करें तो लगभग ये कंफर्मेशन थी, लगभग जो सर्वे थे वो ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आराम से सरकार बना लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हमें 2-4-5 सीटें दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपको हम सीटें नहीं देंगे और परिणाम सामने आता है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में तालमेल नहीं बना, चुनाव यहाँ पर भी हारे। वेस्ट बंगाल की बात करें, तालमेल नहीं बना, चुनाव वहां पर भी हारे। और अगर असम की बात करें तो वहां पर भी कोई बड़ा तालमेल नहीं हुआ और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो ये बारंबार ये चीज देखने को मिलती है कि जो इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे करता हुआ नजर आता है और जो बात कही गई कि लोकसभा चुनाव में इकट्ठा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव जाते हैं इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं, जिससे कि खामियाजा जो है वो इन पार्टियों को भुगतना पड़ता है। अच्छा सर, अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर और विपक्ष के कई बड़े चेहरे इस प्रदर्शन में नजर आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जरिए आतिशी हो या फिर समाजवादी पार्टी के जरिए प्रिया सरोज या पुष्पिंदर हो। ये दोनों सांसद वहां पर पहुंचे थे और समर्थन सोनम वांगचुक को वहां पर दिया गया, इस प्रोटेस्ट को दिया गया और सरकार से मांग की गई कि धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे। लेकिन हमने राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये बड़े चेहरे जो अक्सर प्रदर्शन में सबसे आगे दिखाई देते हैं। हमने महिला पहलवानों का जिक्र अक्सर किया है, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, उनका समर्थन करती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार ये चेहरे कहाँ गायब हैं? जाहिर बात है, क्योंकि आप देखेंगे सोनम वांगचुक लगातार 16-17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से उनकी जो सेहत है, उनका जो वजन है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो खबर है कि लगभग 9 किलो के आसपास उनका वजन कम हो गया है। उनकी सेहत भी इस समय कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो अडिग होकर अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए। लेकिन आपने जो कहा कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे तमाम जो चेहरे हैं जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, भले ही ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है लेकिन इसका समर्थन उनको करना चाहिए था, लेकिन नजर नहीं आते। क्योंकि आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भले ही अखिलेश यादव सामने नहीं आए, लेकिन उनके सांसद जो हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़े हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, संजय सिंह वहां पर नजर आए हैं और भी तमाम चेहरे वहां पर नजर आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा स्टैंड इसके ऊपर नहीं लिया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सोनम वांगचुक जो कह सकते हैं कि लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह की उनकी मांग है अभी तक भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि अगर हम देखें तो उनकी जो हालत है, उनकी जो तबीयत है वो लगातार नासाज होती हुई दिखाई पड़ती है। डॉक्टर की टीम लगातार उनका निरीक्षण करने में लगी हुई है, जांच करने में लगी हुई है, तमाम तरह से उनको सचेत करने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी सोनम वांगचुक जो है वो अपनी मांग पर अडिग है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी क्या इस भूख हड़ताल को लेकर कोई आवाज बुलंद होती है या अभी तक भी जिस तरह ये पार्टी खामोश रही है आगे भी खामोश रहती हुई नजर आती है। बिल्कुल, हमने गठबंधन को लेकर चर्चा की कि क्या महागठबंधन टिका रहेगा, क्योंकि ये चेहरे साबित कर रहे हैं, और क्या महागठबंधन टिक पाता है इस चुनाव में या फिर यहीं से बिखरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।